राष्ट्रभाषाएँ आप सभी का मार्गदर्शन एकेडमी में मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उचित कमेंट करें जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आपको हमने यूपी बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर दिया था। आज मैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर लेके आया हुआ हूँ। तो देखते हैं आपका अधिक समय न लेते हुए किस प्रकार से पेपर आपका पूछा जाता है। सबसे पहले जब आपको पेपर मिले तो आप मुद्रित पृष्ठों की संख्या देखिए। मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है? 15 इसमें दी हुई है। उसके बाद अपना अनुक्रमांक डालिए, नाम डालिए, फिर संकेतांक डालिए। अपने कॉलम को कंप्लीट करिए उत्तर पुस्तिका के। फिर पेपर देखना आरंभ करिए कि पेपर कितने घंटे का है। 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 100 है। एक ही पेपर होगा आपका 100 नंबर का। सामान्य हिंदी है, मतलब ये साइंस के विद्यार्थियों के लिए है जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, बायो अथवा मैथ से। तो देखिए इसमें 15 मिनट का जो समय दिया जाता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है इस पेपर को। पहले खंड में पहला प्रश्न बहुविकल्पी टाइप का होगा और दूसरा प्रश्न भी बहुविकल्पी टाइप का होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा। पहले का देखिए, खंड का से डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। इसमें से सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका पे अंकित करना है। खा वाला हिंदी प्रदीप के संपादक थे। सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। गा वाला देखिए, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं। सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। घा वाला देखें, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। अंगा, निम्नलिखित में किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। एक रचना ऐसी है जो कि उनके द्वारा उसकी रचना की गई है। उस सही विकल्प को आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे में भी का खा गा घा अंगा करके 5 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। 5 प्रश्न बहुविकल्पी दिए रहेंगे। आपको सही ऑप्शन लिखना है, विकल्प लिखना है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। 4 विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। खा वाला, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। सही विकल्प चुन करके लिखिए। गा वाला, यामा रचना है। सही विकल्प चुन करके लिखिए जिसकी रचना हो। घा वाला, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारों काल नाम दिया है। सही विकल्प चुन करके लिखिए। अंगा वाला, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। जो सही विकल्प हो उसको चुन करके आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित होगा। जो आपकी गद्य की पुस्तक है, जो गद्य का खंड आपके लिए निर्धारित किया गया, उससे आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और देखते हैं किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर का होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा है लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य ने नारी शक्ति किससे पाई है। तीसरा, धर्माचार और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और 5वां, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इसी प्रकार से आपके अथवा का भी प्रश्न रहेगा। वह भी प्रश्न आपका इसी प्रकार से रहेगा। 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 5 के उत्तर आपको देने हैं। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न आपका पद्यांश पे आधारित रहेगा। आपको काव्य से 2 खंड दिए रहेंगे जिनमें से आपको एक खंड का करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका गीत शीर्षक मैथिली शरण गुप्त का हटा दिया गया है, इसलिए हम आपको गीत शीर्षक से पूछा है ये 2019 में, वो नहीं बताते हैं। तो ये भी 10 नंबर का रहेगा। अथवा वाला हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपके एग्ज़ाम के लिए 2021 के लिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन वाला दिया हुआ है। उसे पूछा है कि पहला प्रश्न पूछा है, आज के मनुष्य में किस प्रकार की विजय प्राप्त कर ली है। पहला प्रश्न, किसके हुक्म पर पवन का ताप उतरता चढ़ता है। ध्यान दीजिए, चढ़ता उतरता है। तीसरा, कहीं भी व्यवधान नहीं है, बाकी का क्या अर्थ है। चौथा, रेखांकित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। 5वां, कविता का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। ये आपके 5 प्रश्न रहेंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे कुल मिला करके। तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 5वां का देखिए। का और खा जो रहेंगे आपके गद्य और पद्य के लेखकों के नाम रहेंगे। उनके लेखकों और कवियों के नाम रहेंगे। 3-3 विकल्प आपके दिए रहेंगे। 4-4 नंबर का रहेगा। 80 शब्दों में आपको करना रहेगा। उनमें से किसी एक लेखक और कवि का जीवन परिचय
जिनमें साहित्यिक परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में उल्लेख करने और उनकी रचनाओं के बारे में बताने को कहा जाएगा 80 शब्दों में, वह आपको लिखना है। ये दोनों 5 के का और खा दिए रहेंगे, उसमें से आपको करने रहेंगे। आगे देखिए 6वां प्रश्न जो है आपका, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये कथा साहित्य से है, आपको जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से पूछा जाएगा। एक में कहानी को उद्देश्य पर प्रकाश डालने को कहा जाएगा, 4 नंबर का है, और दूसरे में आपको कहानी संक्षिप्त रूप में लिखनी रहेगी, चाहे आप कहानी लिखें अथवा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अथवा वाला करना हो अथवा वाला करिए, वो वाला करना हो वाला करिए। 7वां प्रश्न, पहले आप लोगों के लिए पूछा जाता था नाटक का खंड, और 2020 से उसको हटा दिया गया है, इसलिए नाटक के खंड को आपको नहीं पढ़ना है। जो सूतपुत्र वगैरह रखा गया था वो कक्षा 11 में रख दिया गया है, 12 में आपको सूतपुत्र नाटक का अध्ययन नहीं करना है, या राजमुकुट, कुहासा, किरण जैसे ये जो नाटक रखे गए थे इनको हटा दिया गया है। अब आपको कक्षा 12 के एग्ज़ाम के लिए इसको नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखें। 8वां प्रश्न आपका, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे जो आपका पठित खंड काव्य है, जिस भी ज़िले से आप देख रहे हैं। हम देखें प्रयागराज ज़िले में जो चलता है वह आलोक वृत्त खंड काव्य है, तो प्रयागराज ज़िले का देखें आलोक वृत्त खंड काव्य का दिया हुआ है। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक, पहला प्रश्न दिया हुआ है, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। 2 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 1 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और ये होगा आपका 4 नंबर का। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्दों की होगी। अगला प्रश्न देखें। खंड खा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? आपका खंड का कंप्लीट हुआ है। खंड खा में अनिवार्य संस्कृत और व्याकरण पूछा जाता है। तो 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां का, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो गद्य का शीर्षक आपका रखा गया है गद्यांश का। सबसे पहले आप जान लें, भोजस्य औदार्यम नामक पाठ को 2020-21 की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए आपके 30% की कटौती की गई, उसमें से हटा दिया गया है। ये वाले पाठ से आपका आरंभ किया गया आत्मज्ञ सर्वज्ञ का दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य वाला, तो इसको तैयार कीजिएगा। अथवा करके दिया रहेगा मतलब कोई भी दे सकता है। एक ऑप्शन के आधार पे जिस प्रकार का पेपर पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। 7 नंबर का ये होगा, 2 नंबर आपके संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपके अनुवाद के लिए होंगे। और खा वाला देखें, 9वें का खा। 9वें के खा में दिए गए पद्यांशों श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनमें से किसी एक का अनुवाद आपको करना है। 2 श्लोक दिए रहेंगे और 2 श्लोकों में से किन्हीं एक का अनुवाद आपको करना रहेगा। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए, हिंदी अनुवाद के लिए होंगे। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर के वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का रहेगा, एक मुहावरे का अर्थ लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। 11वें क्वेश्चन को देखिए, उसमें का देखिए सही विकल्प आपको चुनना रहेगा। संधि दिया रहेगा, संधि के सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्पों में सही विकल्प लिखना है। दूसरे में भी यही स्थिति रहेगी, आपको संधि से ही रिलेटेड रहेगा। अगला देखें। तीसरे प्रश्न में भी आपका बहुविकल्पी ही रहेगा, संधि से रिलेटेड। संधि 3 नंबर का देगा, उसमें सही विकल्प आपको चुन के उत्तर पुस्तिका में लिखना है। खा वाला देखिए, 11वें का खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। मतलब विभक्ति और वचन के अनुसार आपको चयन करना है, सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही रहेगा, तो इसके आधार पे आपको सही विकल्प चुन करके ही लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछेगा। 12वें के का में देखिए, उनके शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन करके लिखिए। ये आपको सही विकल्प चुन करके लिखना है। ये पहला प्रश्न रहेगा और ये दूसरा प्रश्न रहेगा। ये दोनों ही आपको सही अर्थों का शब्द युग्मों से चयन करना है। इसी प्रकार से तीसरा मतलब उसी का खा खंड रहेगा। 12 का खा रहेगा। 12 के खा में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 3 शब्द दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। गा वाला देखिए, गा वाले में एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो इसमें 4 में से आपको एक शब्द का चयन करना है कि क्या इसको कहा जाएगा। सही विकल्प दिए आपको चुन करके उसमें लिखना है।
जैसे देखिए 2 प्रश्न पूछा है, गा वाले में पहला और दूसरा पूछा है, इसी प्रकार का प्रश्न ये रहेगा। 12वें का घा देखें, निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। 4 शब्द दिए रहेंगे, आपको शुद्ध शब्द लिखना है करके आपको किसी 2 शब्दों को। अब 13वां देखें, 13वें का आपको 2 रसों के नाम दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। 2 नंबर का खा वाला 2 अलंकार दिए रहेंगे, आपको एक अलंकार का लक्षण और परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है। 2 नंबर का रहेगा ये भी, भ्रांतिमान आपके सिलेबस से हटा दिया गया है 2020-21 के सत्र के लिए, उसको मत पढ़िएगा। गा वाला दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण लिखिए। 2 छंद दिए रहेंगे, किसी एक छंद को आपको परिभाषा लिखनी है, लक्षण लिखना है और उसको उदाहरण देना है। 14वां प्रश्न आपका रहेगा, परीक्षा के समय बिजली कटौती, मतलब आपको कोई एक पत्र लेखन दिया रहेगा, आपको एक पत्र लेखन करना है, 6 नंबर का ये रहेगा। लास्ट प्रश्न देखें, 15वां प्रश्न आपका रहेगा, एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का रहेगा। और आपको 4 विषय दिए जाएंगे, 4 से 5 विषय, उनमें से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पेपर मॉडल समझ में आया होगा। अपनी तैयारी बनाए रखिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, और अगला पेपर हम आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।